जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, होली का पर्व खुशियों, रंगों और उत्साह का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से एक दिन पहले आने वाली होलिका दहन का समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील और शक्तिशाली माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि होली के ये दिन जले फूके दिन होते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस समय वातावरण में सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं बहुत अधिक सक्रिय होती है। होलिका दहन का दिन तंत्र शास्त्र के लिए भी बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन टोने टोटके का प्रभाव दोगुना हो जाता है, इसलिए इस दिन कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इस दिन किसी के ऊपर टोना टोटका करना, कुछ ऊपरी करना बहुत आसान होता है और इसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। इसलिए शास्त्रों और हमारे बुजुर्गों ने कुछ सावधानियां बताई हैं, जिनका पालन करके हम खुद को और अपने परिवार को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित कर सकते हैं। देखो, जहां भक्ति की ज्योति जलती है, वहां अंधकार खुद ही मिट जाता है। तो बस अपने मन में विश्वास की ज्योति हमें जगानी है। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले बात करते हैं कि होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सफेद खाने की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध से बनी मिठाइयां या सफेद रंग की चीजें, चावल वगैरह। ऐसा माना जाता है इस दिन सफेद चीजों पर नकारात्मक प्रभाव जल्दी पड़ता है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। होलिका दहन की पूजा करते समय और होलिका दहन देखने जाते समय अपना सर हमेशा ढक के रखें। सर ढकना सम्मान का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह हमें नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। होलिका दहन की पूजा करने जाते समय महिलाएं तैयार होकर जाती हैं, पर याद रखना उस समय कभी भी अपने बाल खुले ना रखें, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और खुले बालों से वो उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि होलिका दहन के दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल पूजा और साधना के लिए होता है। इस दिन सुनसान स्थानों, चौराहे और शमशान जैसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है। एक और बहुत जरूरी बात, होलिका दहन की रात को लोग टोने टोटके ज्यादा आजमाते हैं, इसलिए इस दिन किसी के भी घर का पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। साथ ही दूसरों के घर में खाना भी ना खाएं, क्योंकि वो उसमें कुछ मिला के आपको खिला सकते हैं। देखो, कलयुग है, किसी का कुछ नहीं पता, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। होलिका दहन की अग्नि नव विवाहित महिलाओं को देखने से बचना चाहिए। होलिका दहन कभी भी सास या बहू एक साथ मिलकर ना देखें। होलिका दहन के समय कभी भी किसी चौराहे को ना लांगे, क्योंकि उस रात कई लोग उतारे की प्रक्रिया करते हैं और जिसमें वो कुछ भी नींबू काट कर या कुछ भी चौराहे पे डाल देते हैं, या कोई भी टोने टोटके वगैरह होते हैं वो डाल देते हैं, और पैर पड़ने से दूसरों की मुसीबतें आपके गले पड़ सकती हैं। तो इस दिन विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सावधानी में ही सुरक्षा होती है और भगवान का नाम ही सच्ची रक्षा होती है। देखो, अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले होलिका दहन से पहले विधि विधान से पूजा करें। पूजा में दीपक, धूप, कच्चा सूत, गन्ना, चावल, काले तिल और जल का लोटा रखें। सबसे पहले भगवान हनुमान और शीतला माता को प्रणाम करें। होलिका दहन शुरू हो जाने पर उस जगह पे जाएं जहाँ पे दहन हो रहा है, अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पे जल डालें, अग्नि में गेहूं की बालियां, काले तिल और उपलेव की माला अर्पित करें। इसके बाद होलिका की अग्नि की कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते समय अपने मन में भगवान का नाम जपें और अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि कहा गया है सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। इसके बाद होलिका की रात से अपने माथे पर तिलक लगाएं और अपने परिवार के सदस्यों को भी उस रात का तिलक जरूर करें। ये तिलक सुरक्षा और शुभता का प्रतीक होता है। होलिका दहन में चावल, आम और नीम की लकड़ी, चने की झाड़, पापड़ और गेहूं की बालियां डालें और होलिका दहन की अगली सुबह यानी होली, बड़ी होली वाले दिन होलिका दहन के स्थान पर 1 लोटा ठंडा पानी डालें। इससे जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है।
भक्तों, इस दिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, किसी को उधार ना देना और ना किसी से उधार लेना। ऐसा माना जाता है इससे धन की ऊर्जा प्रभावित होती है और मां लक्ष्मी नाराज होती है। होलिका दहन वाले दिन कभी भी कपड़े खुले आंगन में सूखने ना दे, क्योंकि ऐसा करने पर कपड़ों में नेगेटिविटी प्रवेश कर सकती है। या ऐसा होता है कि किसी को अगर टोना टोटका करना हो तो वो आपके कपड़े का उपयोग कर सकता है। अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई दूसरा व्यक्ति होलिका दहन के दिन आपसे कोई सामान मांगने आए तो भूलकर भी उसे कुछ सामान मत देना, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो आपके खिलाफ भी कर सकता है। इससे आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। होली के दिन दूसरों के घर में भूलकर भी सफेद रंग की चीज ना खाएं, क्योंकि इन चीजों में टोटकों का असर सबसे ज्यादा होता है। इस दिन किसी से अपशब्द ना कहें, इससे आपका बुरा वक्त आ सकता है, साथ ही आपके कामों में परेशानियां बढ़ सकती है। होलिका दहन के दिन आपको पूजन करना होता है, इसलिए उस दिन तामसिक चीजों को खाने से परहेज करें। शास्त्रों में पूजा पाठ के दौरान तामसिक चीजों को खाने की पूरी तरह मनाही है। किसी भी नव विवाहिता को होली की आग देखने से मना किया जाता है। होलिका दहन की अग्नि को एक जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि अगर नव विवाहिता होलिका दहन की अग्नि देखती है तो उसे वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी के लिए बुरा न सोचे, किसी से झगड़ा ना करे, क्योंकि होलिका दहन का असली अर्थ है अपने अंदर की बुराई को जलाना। होलिका की अग्नि में जल जाए हर बुराई और जीवन में बस जाए खुशियों की परछाई। तो भक्तों, होलिका दहन हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। जैसे प्रहलाद जी की भक्ति ने उन्हें बचाया, वैसे ही अगर हमारे जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके साथ भगवान खड़े होते हैं उसके सामने सारे संकट झुक जाते हैं। मैं भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि इस होलिका दहन पर आपके जीवन की सभी परेशानियां, दुख और नकारात्मकता होलिका की अग्नि में ही जल जाए और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो उपयोगी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधा कृष्ण। इस वीडियो को अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी सुरक्षित और जागरूक रह सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जय श्री राधा कृष्ण।